वो कौन सा नबी है जो कि लोहे को पकड़ते लोहे मोम बन जाता। दूसरा सवाल और कर लेते हैं, पूरी दुनिया में इस दुनिया के अंदर में कितने नबी अलैहिस्सलाम आए कमोबेश। और एक और सवाल पूछ लेते हैं, वो चार सहाबा कौन है। एक और सवाल पूछ लेते हैं, वो चार इमाम कौन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आया था ये ईदगाह के अंदर में, मैं जा रहा था कहीं और वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ईदगाह है और सोचा कि यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप बना लूँ। चंद लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे मैं इस ईदगाह के बारे में कुछ मालूमात करते हैं और कुछ इस्लामी सवाल भी करेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो में बने रहें आखिर तक। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे सामने एक भाई साहब है, एक और हैं जो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन भाई, एक बार बताइए कि यहाँ जो ईदगाह है ये कौन सी बस्ती है, कौन से ज़िला में? ये पूर्णिया ज़िला में पड़ता है और दुबेली गांव है और 2-3 बस्ती इसमें पड़ता है। मतलब दुबेली है, एक छोटा दुबेली है, एक पुसा है, एक बिशनपुर है। 4 गांव मतलब पड़ता है इस ईदगाह में। 4 गांव है ना? तो 4 गांव के लोग ईद की नमाज़ पढ़ने आते भी हैं या फिर सिर्फ नाम के 4 गांव के हैं? नहीं, चारों गांव से नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। और जो है कि पहले छोटा सा ईदगाह था, तो जिम्मेदार लोगों ने बहुत मेहनत किया, अभी बहुत बड़ा ईदगाह है और चारों गाँव से आता है नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो ईदगाह मैंने जो देखा, यहाँ पर की जो गंदगी वगैरह भी मैंने यहाँ पर देखा कि साफ़ सुथरे की एहतमाम नहीं है इस ईदगाह में। तो इसके बारे में मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। लोग बहुत से ईदगाह में देखा जाता है कि गाय बैल वगैरह भी डाल देते हैं यहाँ पर चरने के लिए, बल्कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, पहले तो ईदगाह छोटा था और जो है कि इसमें कोई गेट उट लगा हुआ नहीं था। और अभी तो ईदगाह में माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम भी हुआ है और चारों तरफ गेट भी लगा हुआ है, साफ़ सुथरा रखता है। आप अच्छा, आप साफ़ सुथरा रखता है। अच्छा, एक भाई साहब और खैर यहाँ पर हैं, हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं ईदगाह के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद। तो मैं एक पूछना चाहूँगा कि इस ईदगाह के बारे में, यहाँ पर जो मैंने ये ईदगाह कब से है और कितने लोगों के अंदर ये ईदगाह है? ईदगाह तो बहुत दिन से बाप दादा के हिस्से है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इंशाल्लाह बहुत अच्छी ये हो रही है। 4 गांव से आदमी आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और पहले तो इसमें ग्राउंड नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह चंदा करके इसमें ग्राउंड लगाया गया है। दोनों तरफ गेट भी है और फ़िलहाल अभी बहुत अच्छा इसका ये हो रहा है। यानी पहले ग्राउंड वगैरह नहीं था, ये बाद में ग्राउंड वगैरह हुआ है ना? लेकिन बाद में है ना? हाँ, बाद में हुआ। अच्छा, ये ईदगाह को आप कितने साल से जानते हैं? ये तो हम तकरीबन जब से हमें होश संभाला तब से इस ईदगाह में नमाज़ पढ़ यानी रहा। कि बाप दादा की ईदगाह है ना? जी जी। यानी कि हमारे और हम आपसे पहले ही ये ईदगाह बन चुका था, पहले ही बाप दादाओं ने इनको बना चुका। जी 4 गांव के अंदर में ये ईदगाह है। 4 ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की नमाज़ें यहाँ होती है। जी। चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा ईदगाह के बारे में। और भाई साहब से बता ही दिए कि यहाँ कौन सी गांव में पड़ता है, कौन से प्रखंड में पड़ता है, कौन से ज़िला में पड़ता है, ये सारी बातें सुनने को मिल चुका है। मैं इन भाई साहब से कुछ इस्लामिक सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगा। तो कुछ इस्लामिक सवाल है जो कि कुछ भी पूछ सकते, अगर आपको मालूमात होगा तो बताइएगा, नहीं मालूमात होगा इंशाल्लाह हम बताएंगे। पूछें? तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि वो कौन सा नबी है जो कि लोहे को पकड़ते लोहे मोम बन जाता। दूसरा सवाल और कर लेते हैं, पूरी दुनिया में इस दुनिया के अंदर में कितने नबी अलैहिस्सलाम आए कमोबेश। और एक और सवाल पूछ लेते हैं, वो 4 सहाबा कौन है। एक और सवाल पूछ लेते हैं, वो 4 इमाम कौन है। तो हम जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम भूल गए हैं। इसमें 4 सीखना चाहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हमने पहला सवाल किया था कि वो कौन सा नबी है जो लोहे को पकड़ते थे लोहा मोम बन जाता था। वो नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। और जो कि मैंने पूछा कि दुनिया में कमोबेश कितने नबी आए, तो मैं बताऊंगा कि 1.25 लाख कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम आए। और तीसरा मैंने सवाल किया था कि 4 सहाबा कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 सहाबा हैं जो बड़े हैं। 4 इमाम का मैंने जिक्र किया था। मेरा सवाल आखिर वाला आपसे जो था वो 4 इमाम का था। वो 4 इमाम का कौन है? इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हम लोग पैरवी करते हैं। किसको पर? इमाम आज़म का। हाँ जी। हनफी है ना? हाँ जी।
इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमसे पैरवी करते। इमाम आज़म हो गया, इमाम मालिक हो गया, इमाम शाफ़ी हो गया, इमाम हम्बल हो गया। ये 4 इमाम हैं जो बड़े हैं। 4 सहाबा का मैंने ज़िक्र किया, और दुनिया में कितने नबी का मुबैसा है मैंने इसका भी ज़िक्र किया, और कौन सा नबी ऐसा है जो लोहे को पकड़ते लोहा मोम बन जाता, इसका भी मैंने ज़िक्र किया।